हेलो गाइज, मैं हूं भावना चौधरी और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग पाठशाला, जहां अपन डिस्कस कर रहे थे सीएचओ के क्वेश्चनरीज के बारे में। तो ये उसी सीरीज को अपन एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे अपन ऑब्स्ट्रैक्ट एंड गायनिक के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो कुछ इसी प्रकार से रहेगा। व्हाट इज़ दिस? द क्यूकनिंग इन ए प्रेग्नेंट वुमेन टेक प्लेस एट। सो व्हाट इज़ क्यूकनिंग? क्यूकनिंग जो होती है वो फिटल मूवमेंट फील की जाती है मदर के थ्रू। वो जो मूवमेंट होती है वो क्यूकनिंग कहलाती है। क्यूकनिंग इन ए प्रेग्नेंट वुमेन टेक प्लेस एट। क्या पूछा गया है कि क्यूकनिंग है वो प्रेगनेंसी में कब मदर है उसको फील्ड की जाती है। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए 2 to 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी 16 to 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी 8 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड ऑप्शन डी इज 12 to 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो बात करें जब अपन क्यूकनिंग की, तो क्यूकनिंग अपन ने डिस्कस कर लिया कि जो फिटल मूवमेंट है वो फेल्ट की जाएगी मदर के थ्रू। वो पीरियड जो होता है वो क्यूकनिंग पीरियड होता है और जो मूवमेंट होती है वो क्यूकनिंग कहलाती है। तो जो मल्टीग्रेविडा वुमेन है, मल्टीग्रेविडा वुमेन क्या होती है? वो वुमेन जिनमें जो प्रेगनेंसी है वो मोर देन 1 टाइम कंसिडर हो रही है, यानी सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम की जो प्रेगनेंसी होती है उनको अपन मल्टीग्रेविड प्रेगनेंसी बोलते हैं। अगर मल्टीग्रेविडा प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में जो क्यूकनिंग फील्ड की जाती है वो की जाती है अप्रोक्स 16 to 20 वीक ऑफ द गेस्टेशन। ठीक है, मदर है वो अपने बेबी की जो मूवमेंट है उसको 16 to 20 वीक पे फेल्ट कर सकती है। बट बात करें जब अपन प्राइमरी ग्रेविडा, व्हाट इज़ प्राइमरी ग्रेविडा? फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी या ग्रेविडिटी जो होती है होता है प्राइमरी ग्रेविडा, जैसा कि GTPL स्कोर में अपन देखते हैं। तो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी कंसीव की गई है मदर के थ्रू, यानी कि वो प्राइमरी ग्रेविडा है, तो उस कंडीशन में जो क्यूकनिंग फील्ड होती है वो अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 वीक जो गेस्टेशनल एज है उस पर फेल्ड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ऑप्शन के ओर जाएं तो यहाँ पे अपना ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, बिकॉज ऑप्शन बी क्या इंडिकेट कर रहा है? 16 to 20 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, और इसी टाइम पे अपन नॉर्मल क्यूकनिंग जो है मदर फील्ड करेगी यहाँ पे। तो बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज दिस वन? एट 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी द हाइट ऑफ द यूट्रस इज एट। क्या पूछा गया है? 16 वीक की प्रेगनेंसी है और यूट्रस की हाइट है वो कहाँ पे मिलेगी? ऑप्शन क्या है? लेवल ऑफ द अम्बिलिकस, ऑप्शन बी है मिड वे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस, ऑप्शन सी है एंसियोफॉर्म कार्टिलेज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग अपन जाएंगे ऑप्शन बी के पास। ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। आप भी अपना ऑप्शन जो है वो मेरे आंसर बताने से पहले चूज कर लिया करो, ताकि आपको अपना खुद का इवोल्यूशन यहाँ पे हो जाए। तो ऑप्शन बी क्या इंडिकेट कर रहा है? मिडवे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस। बिल्कुल, जो 16 वीक की प्रेगनेंसी है वहाँ पे जो यूट्रस होता है वो कहाँ पे फील होता है? मिडवे कहाँ पे रहता है? जो फिटस रहता है वो कहाँ पे रहता है? यूट्रस में, और यूट्रस है वो कहाँ पे फील्ड होता है? मिडवे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस। और जैसे जैसे जो प्रेगनेंसी है वो बियॉन्ड करती है, वैसे वैसे जो ग्रेविड यूट्रस है वो भी बियॉन्ड करेगा और जो पेल्विक कैविटी को क्रॉस करके एब्डोमिनल कैविटी में मूव करेगा। ठीक है, किस प्रकार से मूव करता है वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो अगर अपन मूवमेंट की बात करें, मूव किस प्रकार से करता है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पे मैं डिनोट कर रही हूँ कि ये जो है पेल्विक कैविटी है, इतना जो है वो पेल्विक कैविटी है। उसके बाद में क्या होगी? एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे अपन जस्ट डिटरमाइन कर रहे हैं अम्बलाइकस को। अम्बलाइकस पे सबसे पहले बात करें तो 22 वीक जो होगा गेस्टेशन का, उस टाइम पे जो है यूट्रस फील्ड किया जाता है। यूट्रस जो है 22 वीक पर एट ए लेवल ऑफ द अम्बिलिकस होता है। तो क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता है यहाँ 16 वीक न दे के 22 वीक दिया जाता, तो अपन कहाँ जाते? ऑप्शन ए के पास जाते कि 16 वीक पे, तो अपने पास में कहाँ होगा? मिडवे बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस। पर 22 वीक दे दिया होता तो वहाँ कहाँ होता? अम्बलाइकस के पास में। इससे पहले की अपन बात करें तो इससे पहले अपन फील्ड करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो वहाँ पे कहाँ रहेगा? ये रहेगा जो पेल्विक कैविटी है उसी में रहेगा, और जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसमें अपने को जो यूट्रस है वो पाल्पेट किया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें अप्रोक्सीमेटली 16 वीक की, तो ये होगा मिडवे बिटवीन दी, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है और ये
अम्बलाइकस है, तो इनके दोनों के मिडवे में क्या मिलेगा आपको, जो फंडल हाइट है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट 22 वीक पे अपन ने डिस्कस कर लिया है कि ये एम्बलाइकस तक पहुंच जाता है कब, 22 वीक पे। अब उसके बाद में जैसे जैसे प्रेगनेंसी बियॉन्ड करती है ये एब्डोमिनल कैविटी को भी मूव करके अप टू चेस्ट तक पहुंचेगा। किस कंडीशन में, सबसे हाईएस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 36 वीक पे। 36 वीक पे क्या यहाँ पे मिलेगा, ये एनसियोफिन कार्टिलेज जो है वहाँ पे हाईएस्ट जो इसका मार्जिन होगा वो कहाँ होगा, ईओसिन कार्टिलेज के पास में होता है, जो कहाँ होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम। कब मिलेगा, 36 वीक पे। बात करें अपन 40 वीक की, अब आप बोलोगे मैम गेस्टेशनल एज तो अप टू 40 वीक ग्रो करता है, बट 36 वीक के बाद में क्या होता है, लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग क्या होती है, जो फिटल है वो डिसेंड मूव करना ही लग जाता है और उस कंडीशन को अपन लाइटनिंग बोलते हैं। लाइटनिंग को अदर नाम से जाना जाता है, वो बोलते हैं वेलकम साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। तो वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी एंड लाइटनिंग की वजह से क्या होगा, जो फिटस है वो डिसेंड मूव करेगा और जो आपको फंडल हाइट मूव फील होगी यहाँ पे वो कहाँ पे होगी, 36 वीक पे जहाँ थी उससे थोड़ी बिलो आपको फील होगी। ठीक है, तो 40 वीक पे आपको हाईएस्ट हाइट नहीं फील होगी। हाईएस्ट हाइट जो है वो फंडल हाइट का देखने को मिलेगी 36 वीक पे और उसके बाद में लाइटनिंग होंगे और 40 वीक पे हाइट जो है वो वापस कम होना स्टार्ट होगी और उसको अपन वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर लाइटनिंग के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो फंडल हाइट है वो मूव करती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सिम्टम एट ए 6 to 8 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी इंक्लूड, क्या पूछा गया है कि 6 to 8 वीक की प्रेगनेंसी है वहाँ पे आपको कौन कौन से सिम्टम हैं वो देखने को मिलेंगे। तो क्या है, ऑप्शन ए एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड लाइटनिंग। तो लाइटनिंग की अपन ने अभी बात की है कि लाइटनिंग आपको कब देखने को मिलेगी, 36 वीक पे, बट यहाँ पे क्वेश्चन में 6 to 8 वीक है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लाइटनिंग 6 to 8 वीक पे नहीं होती है। नेक्स्ट हम ऑप्शन बी में मॉर्निंग सिकनेस है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्यूरेशन एंड क्यूकनिंग। तो क्यूकनिंग की भी अपन ने पिछले क्वेश्चन में बात कर ली है कि क्यूकनिंग कब फील की जाती है, 16 to 20 वीक पे। तो बिल्कुल ये भी खोटा जवाब हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट सी है एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्यूरेशन। बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एमनोरिया जो मॉर्निंग सिकनेस है, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्यूरेशन आपको 6 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिल सकता है और ये ही यहाँ पे साइन सिम्टम करेक्ट ऑप्शन को इंडिकेट करते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। बात करें ऑप्शन डी की, तो एमनोरिया एंड क्यूकनिंग दे रखा है। क्यूकनिंग की अपन ने पहले बात कर ली है कि ये तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होती है, 16 to 20 वीक पे होती है। तो यहाँ पे 6 to 8 वीक में इसका कोई साइन सिम्टम अपने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें। एक client about 8 week of pregnant asked the nurse when she will be able to hear the fetal heartbeat. The nurse would respond by telling the client that the fetal heartbeat can heard with a Doppler ultrasound device when the gestation is a early as which of the following। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है बट आंसर क्या है, शॉर्ट एंड स्वीट है। क्या पूछा गया है, आपको पूछा ये गया है कि एक जो प्रेग्नेंट लेडी है वो नर्स से बोलती है, कब बोल रही है, जब वो 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है उसकी, और वो बोल रही है कि वो फीटल हार्ट बीट है वो कब फील कर सकती है या फिर लिसन कर सकती है, किसके थ्रू, डोपलर के थ्रू। बस ये आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे डोपलर जो वर्ड है वो ध्यान में रखना। डोपलर के थ्रू असिस करना है उसको, क्या, हार्ट बीट, तो वो कब असिस कर सकती है, ऐसा वो नर्स से पूछती है। तो बात करें अपन असेसमेंट की फीटल हार्ट बीट की, तो डोपलर के थ्रू असेसमेंट एज अर्ली एज 8 वीक पे हो सकता है। 8 to 10 वीक पे अपन इजीली जो फीटल हार्ट बीट है उसको फेल कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करें अपन विदाउट डोपलर की, तो विदाउट डोपलर 16 to 20 वीक पे फीटल हार्ट बीट है वो लिसन की जा सकती है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में इटसेल्फ डॉपलर मेंशन किया हुआ था, तो अपन ने क्या किया, 8 वीक यहाँ पे करेक्ट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन कितना लंबा था और आंसर कितना छोटा एंड स्वीट है। नेक्स्ट मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
A nurse is aware that the best place to detect the fetal heart sound in the first trimester of the pregnancy. क्या है कि एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में फिटल हार्ट साउंड है वो कहाँ पे फेल्ट की जाती है. तो अभी अपन ने डिस्कस कर लिया है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो यूट्रस रहता है वो कहाँ पे रहता है, जो आपकी पेल्विक कैविटी रहती है उसी में यूट्रस रहता है. तो पेल्विक कैविटी में यूट्रस रहने की वजह से अपन यहाँ इसको कहाँ पे फेल्ट करेंगे, सिम्फाइसिस प्यूबिस में फेल्ट करेंगे. तो बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है उसमें यूट्रस रहता है और वहीं पे फिटस रहता है. फिटस यूट्रस के अंदर ही तो रहेगा ना, तो वहीं पे फिटस रहने की वजह से वहीं पे अपने को हार्ट बीट मिलेगी और वहीं पे अपन पाल्पेट करेंगे. तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा. जैसे जैसे प्रेगनेंसी बियॉन्ड करेंगे यानी जब सेकेंड ट्राइमेस्टर में होगी तो वो क्या अम्बलाइकस तक पहुंच जाता है, क्योंकि अम्बलाइकस तक पहुंचने के लिए 22 वीक ऑफ गेस्टेशन वहाँ पे चाहिए, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो पहुंच जाएगा अम्बलाइकस तक. और उसके बाद में अगर थर्ड ट्राइमेस्टर तो वहाँ पे वो अबव जो अम्बलाइकस है वहाँ मूव कर जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मूव होगा बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस. नेक्स्ट, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी. वेरी एजुकेशन ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी पूछा गया है. ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 300 डेज, ऑप्शन बी 250 डे, ऑप्शन सी 365 डेज एंड ऑप्शन डी 280 डेज. तो जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का वो कितना आता है 280 डेज. कितना होगा 280 डेज. बात करें अपन ट्रू गेस्टेशनल पीरियड की, तो ट्रू गेस्टेशनल पीरियड होता है वो 266 डेज होता है. क्योंकि अपन बात करें ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें से अपन ने 14 डे माइनस किए. क्यों किए माइनस, क्योंकि 14 डे पे जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो 14 डे पे क्या होगा, जो ओवम है वो रिलीज होता है और ओवम के रिलीज होने के बाद में फर्टिलाइजेशन होने के बाद में प्रेगनेंसी टेक प्लेस करती है वहाँ पे. तो ट्रू जो गेस्टेशनल पीरियड जो यहाँ पे रहता है वो 266 रहता है, 266 दिन रहता है. बट टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितना अपन मान के चलते हैं 280 डेज को. ठीक है, तो ट्रू गेस्टेशनल एज पूछा जाए तो वहाँ पे 266 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है. वाई द प्रेग्नेंट वुमेन एडवाइस फॉर द लेफ्ट लेटरल पोजिशन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको लेफ्ट लेटरल पोजिशन के लिए एडवाइस क्यों किया जाता है. ऑप्शन ए है टू प्रिवेंट द प्लेसेंटल डैमेज, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट द फिटल माल पोजिशन, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट द सुपाइन हाइपोटेंशन एंड ऑप्शन डी टू प्रिवेंट द कंप्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक ऑर्गन. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देने के पीछे रीजन क्या रहता है. लेफ्ट लेटरल पोजीशन देने के पीछे रीजन ये रहता है कि जो सुपाइन हाइपोटेंशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके. तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा. सुपाइन हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या दिया जाएगा, लेफ्ट लेटरल पोजीशन है वो प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडी को दी जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट है द एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन प्लेसेंटा एट टर्म. टर्म यानी कि 36 वीक के अप्रोक्स है जो प्लेसेंटा है उसका वेट कितना रहेगा. ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 500 ग्राम, ऑप्शन बी 1000 ग्राम, ऑप्शन सी 1500 ग्राम एंड ऑप्शन डी इज 2000 ग्राम. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो प्लेसेंटा है उसका वेट कितना होता है एट टर्म, तो वो होता है 500 ग्राम. कई बार पूछा जाता है कि प्लेसेंटा और जो फिटस है उसका रेशियो कितना रहेगा. उसका रेशियो रहता है 1:6. प्लेसेंटा एंड फिटस का रेशियो 1:6 होता है. किस प्रकार से, क्योंकि प्लेसेंटा टर्म वेट जो होगा वो 500 ग्राम होगा और फिटस का जो रहेगा वो कितना रहता है अप्रोक्सीमेटली 3 kg यानी 3000 ग्राम. तो ये कितना आएगा 1:6 आएगा. ये रेशियो भी कई बार पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो प्लेसेंटल एंड फिटल रेशियो होता है वो कितना होता है 1:6 होता है. ओके, नॉर्मल कंडीशन की बात करें अपन, नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी की बात करें तो उस कंडीशन में. ओके. नेक्स्ट है मेटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन इज एलिवेट इन ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट. क्या पूछा गया है कि इनमें से वो कंडीशन है, कंडीशन क्या दी है कि वो कंडीशन जिनमें अल्फा फिटोप्रोटीन है उसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा एक को छोड़ के, यानी बाकी जो कंडीशन रहेगी उसमें अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलेगा एक को छोड़ के. एक्सेप्ट का क्वेश्चन यहाँ पे है.
ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए मल्टीपल प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ऑप्शन सी डाउन सिंड्रोम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बात करें अपन मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन की, तो क्या होता है मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन? तो जो मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल जो होता है वो होता है 38 to 45 Ng पर डीएल, नैनोग्राम पर डीएल। कितना होगा? 35 to 45 Ng पर डीएल, नैनोग्राम पर डीएल होता है नॉर्मल जो लेवल होता है वो मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन का। अगर 38 जो है उससे अगर बिलो है वो कंडीशन क्या होगी? लेस, एंड 45 से अबव है वो ओके मोर। तो लेस कंडीशन है यानी कि रिड्यूस कंडीशन है, वो किस किस में देखने को मिलेगी? वो देखने को मिलेगी आपको डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम के साथ में जो क्लिफेंडर सिंड्रोम और जो क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटीज़ हैं उन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा? मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल बिलो 38 नैनोग्राम पर डीएल से कम देखने को मिलेगा। बट अगर 45 से एक्सटेंड बिलो अबव एक्सटेंड कर रहा है या एलिवेट हो रहा है तो वो कंडीशन किस किस में देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी है, या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, या फिर एंटीरियर एब्डोमिनल वाल डिफेक्ट है, या फिर रीनल डिजीज़ है। इन सारी कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? जो मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल है वो मोर देन 45 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समझ आया? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो ऑप्शन सी जो है वो डाउन सिंड्रोम दे रखा है, और डाउन सिंड्रोम जो होता है उसमें मैटरनल अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ न होके आपको क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यही ऑप्शन अपने पास में करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। बाकी जो मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, उन दोनों में बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके साथ में और किस में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा? जो एब्डोमिनल वाल डिफेक्ट होते हैं या फिर जो रीनल एनोमलीज होती हैं उन कंडीशन में भी मोर देन 45 अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल मिलता है। ठीक है, तो ये था मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन का नॉर्मल लेवल 38 to 45। ओके, नेक्स्ट मूव करें अपन। एट वाट स्टेज फिटनेस इज वाइबल एट ए इंटरनेशनल लेवल। क्या पूछा गया है कि कौन से स्टेज में फिटनेस है वो वाइबल होता है। इंटरनेशनल लेवल का मतलब क्या है कि जो WHO के थ्रू जो अपने पास में कलेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनली जो वाइबेबिलिटी पीरियड है वो कितना होता है, ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि वाइबेबिलिटी पीरियड क्या होता है। तो वाइबेबिलिटी पीरियड वो पीरियड होता है जब फिटनेस है वो एक्स्ट्रा यूटेराइन इन्वायरमेंट में सर्वाइवल करने के कैपेबल होता है, कैपेबिलिटी होती है उसकी एक्स्ट्रा यूटेराइन सर्वाइवलेंस की। तो उस पीरियड को अपन बोलते हैं पीरियड ऑफ द वाइबेबिलिटी। तो ऑप्शंस क्या है आपके पास में? ऑप्शन ए 16 वीक, ऑप्शन बी 18 वीक, ऑप्शन सी 20 वीक एंड ऑप्शन डी 28 वीक। तो वाइबेबिलिटी पीरियड होता है वो होता है 28 वीक। 28 वीक और मोर देन 28 वीक पे फिटनेस है वो एक्स्ट्रा यूटेराइन इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है विदाउट एनी असिस्टेंस के। यहाँ पे चांसेस रहते हैं सर्वाइवल के बहुत ज़्यादा। तो इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया गया है कि 24 to 28 वीक के बाद में जो फिटनेस है वो सर्वाइव कर सकता है। 24 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था तो अपन 28 यहाँ पे चूज करेंगे। 24 होता तो वो भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि 24 to 28 वीक पे जो फिटनेस है वो एक्स्ट्रा यूटेराइन इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। उसकी वाइबेबिलिटी पीरियड को 24 to 28 वीक यहाँ पे लॉक किया गया था। ओके, तो ये था नॉर्मल वाइबेबिलिटी पीरियड। बिफोर 24 वीक जो है वो वाइबिलिटी के चांसेस बहुत कम रहते हैं, सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। रेयर कंडीशन में सर्वाइवबिलिटी रहती है और वहाँ पे असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो ही सर्वाइवबिलिटी होती है, वो भी माइन्यूट। तो वहाँ पे उसको लॉक नहीं किया गया है। लॉक कहाँ किया गया है? इस वैल्यू को 24 to 28 वीक ऑफ गेस्टेशन पे इसको लॉक किया गया है कि इसके बाद में फिटनेस है वो सर्वाइव कर सकता है अदर साइड यूट्रस। ओके, तो ये था पीरियड ऑफ वाइबेबिलिटी। ओके, दैट्स ऑल। ये थी अपनी आज की क्लास जिसमें अपने डिस्कस किया ऑब्स्ट्रक्ट एंड गायनेक के कुछ क्वेश्चन। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन की PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अवेलेबल है, और जो व्हाट्सएप नंबर है वो स्क्रीन पे अवेलेबल है, वहाँ से आप मैसेज करके PDF ले सकते हो। अभी के लिए आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्किल में।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग।